खबर कट टू कट स्पेशल में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दिल्ली में कोरोना काल के दौरान कालाबाजारी करने वाले वो काले किरदार जिन्हें अगर सांसों का सौदागर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना के सताए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कुछ एम्बुलेंस वाले मनमानी रकम ऐंठ रहे हैं। आज इलाज के नाम पर ठगी करने वाले ऐसे ही चेहरों का पर्दाफाश करेगा न्यूज नेशन का ऑपरेशन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस यानी सांसों की डोर, एम्बुलेंस यानी जिंदगी बचाने का सहारा, एम्बुलेंस यानी कोरोना में सबसे बड़ी जरूरत। कोरोना से तड़पते हिंदुस्तान में किसी भी कोरोना मरीज के एक अदद इलाज तक पहुंचने का जरिया होती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में लेटते ही मरीज को ठीक होने की पहली उम्मीद जग जाती है, लेकिन इसी एम्बुलेंस को मुनाफाखोरों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। राजधानी दिल्ली में खुलेआम ऐसे ठग जरूरतमंद मरीजों से उनके परिवारों से मनमाफिक रकम वसूल कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में जब पल पल मौत का डर सता रहा है तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर एम्बुलेंस के नाम पर सैकड़ों गुना ज्यादा रेट वसूला जा रहा है। कोरोना के इन्हीं क्रिमिनल्स को आज बेनकाब करेगा न्यूज नेशन का ऑपरेशन एम्बुलेंस। मरीजों या उनके परिवारों से ज्यादा रेट वसूलने वाली एम्बुलेंस के इस गोरख धंधे का एक एक पन्ना खोलने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के धर्मशिला अस्पताल, जहां बाहर मुलाकात हुई एक एम्बुलेंस ऑपरेटर से। खुद सुनिए किस बेशर्मी के साथ ये शख्स एम्बुलेंस का बढ़ा हुआ रेट मांग रहा है। कौन है भैया? भैया एम्बुलेंस चाहिए, धर्मशिला से LNJP जाना है। ऑक्सीजन में पेशेंट कैसे? नहीं, नॉन ऑक्सीजन बताओ। चक्कर लगानी है। अब मेरे को कितनी चक्कर लगानी है? वो वाली चलिए बता दो। मैं काम करता हूँ, पेशेंट लेकर जाना लेकर आए। मैं इतने भैया से बात कर रहा हूँ। भैया वाले पेशेंट को आ रहा है मिलना। LNJP 13-14 किलोमीटर है। पेशेंट कैसे आपके? कोविड है ना उनको? हाँ। जा चल तू। क्या लोगे बताओ। पहले मैं गाड़ी का तो टाइमिंग देख लूँ, कितनी देर में आएगी। कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। आप रेट बताओ। सर आपको एक तो अंदर से किट खरीद के लानी पड़ेगी ड्राइवर के लिए। किट वेट सब हो गई, वो तो सब हम दे देंगे किट वगैरह। आप अपना ट्रांसपोर्ट का बताओ। 3000 रुपये सर गाड़ी का। 12 किलोमीटर के 3000 रुपये। बेटा आप कोविड वाली कोई जल्दी गाड़ी आपको मिलेगी। और ऑक्सीजन वाला? सर ऑक्सीजन वाली तो होगी नहीं। अच्छा, ये बताओ भैया, रेट अचानक ही बढ़ गया क्या इसके एम्बुलेंस? शुरू से ही ये रेट है सर कोविड वाली का। बाकी और किसी 6,000-7,000 रुपये मांगते हैं। अरे और के तो सर रेट 6,000-7,000 रुपये के हैं। और नॉन कोविड का क्या रेट है? वो भी यही है। नॉन कोविड का 2,500। देखा और सुना आपने, PPE किट भी मरीज के रिश्तेदार को ही लेनी पड़ेगी। बावजूद इसके कोरोना मरीज के नाम पर 500 रुपए का रेट बढ़ा दिया गया है। इस किस्म के गोरख धंधे की एक और तस्वीर न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई। भैया एम्बुलेंस मिल जाएगी क्या? हाँ, एम्बुलेंस चाहिए थी। यहाँ मक्कड़ से जाना है पेशेंट धर्मशिला। धर्मशिला? हाँ। हाँ? 15,000 लगेगा भैया। है? 15 क्या? 15,000। 15,000 6 किलोमीटर के? आप भैया बात कर लो, इसीलिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। स्पीकर ऑन कर दो। कान पे क्या लगाएंगे? कौन है ये हैं, ऑनर हैं। हेलो जी, मक्कड़ हॉस्पिटल से यहाँ जानी है एम्बुलेंस धर्मशिला। 6 किलोमीटर, 6-6.5 किलोमीटर है जी। एम्बुलेंस ये जो है इसमें जाना है ना जी। 15,000 6 किलोमीटर का। अच्छा जी, तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, मैं फ़ोन कर लूँगा ना। हाँ ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद भाई, 15,000 रुपये पहले भी इतना ही था रेट? मेरी बात सुनिए, गाड़ी मेरी तो है नहीं। नहीं वो बात सही है, लेकिन चला तो आपने। देखो मैं एक डॉक्टर पेशे से मैं इनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मेरा काम है पेशेंट छोड़ देना, मैं पैसा लूँगा चल दूँगा, ठीक है।
अगर वो बोल देंगे फ्री में छोड़ के आ जाओ तो मैं नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी कोविड की वजह से रेट बढ़ गया क्या एम्बुलेंस का? हाँ शायद रेट पड़ेगा। ऑक्सीजन 350 का मिल रहा है। पहले कितने में जाती थी एम्बुलेंस अगर जाने? सरकारी रेट भी तो था ना कुछ 15 रुपए किलोमीटर का। नहीं वो तो लॉन्ग टूर पे जाती है, किलोमीटर मिनिमम 300 है, 15 वो है ना, कुछ गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है ना प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए। ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। कोई कोरोना मरीज के नाम पर 500 रुपए बढ़ा रहा था तो किसी ने 6 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपए मांग लिए, यानी 2,500 रुपए प्रति किलोमीटर। कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए हर हाथ पार कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो महामारी और मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो न्यूज नेशन के कैमरे में कुछ एम्बुलेंस ऑपरेटर की करतूत कैद हो चुकी थी। 6 किलोमीटर के सफर के लिए जिस नॉन ऑक्सीजन एम्बुलेंस का रेट 1000 से 1500 रुपए के बीच होना चाहिए, उसके लिए एम्बुलेंस ऑपरेटर 15,000 रुपए तक की डिमांड कर रहा था। ये खुलेआम मरीजों के परिजनों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की वजह एक ही है, मजबूरी। इन मुनाफाखारों को पता है कि बिना एम्बुलेंस के मरीज को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी चाहे थक हार कर, झक मार कर, मरीज का परिवार ज्यादा पैसे देगा ही, क्योंकि इस मजबूर परिवार के पास पेशेंट को अस्पताल ले जाने का दूसरा विकल्प ही नहीं है। न्यूज नेशन के ऑपरेशन एम्बुलेंस की दूसरी पड़ताल में करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ और काले किरदारों का पर्दाफाश। एम्बुलेंस आनी थी, यहाँ मक्कड़ से जाना है पेशेंट धर्मशिला। हाँ 15,000 6 किलोमीटर के। न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन एम्बुलेंस की इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में हमारे रिपोर्टर्स ने आपको दिखाया कैसे 6 किलोमीटर तक मरीज को ले जाने के लिए 15,000 रुपए वसूले जा रहे थे। लेकिन ऐसा सिर्फ एक या दो जगह नहीं हो रहा। पड़ताल के अगले हिस्से में देखिए कुछ और ऐसे मुनाफाखोर जो इंसानियत से ज्यादा पैसे को तरजीह देते हैं। अरे भाई साहब, एम्बुलेंस मिल जाएगी क्या? एम्बुलेंस मिल जाएगी? बुकिंग पे जा रहे हो? बुकिंग पे जा रहे हो, कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद मिल जाएगी। 2 घंटे बाद हमें तो पास ही जाना 6 किलोमीटर। यहाँ धर्मशिला जाना है, मक्कड़ हॉस्पिटल से धर्मशिला 6-7 किलोमीटर है। आप नंबर ले लो, मैं और नंबर दे देता हूँ जो आसपास के बंदे हैं। क्या रेट चल रहा है वैसे, कितने में जाएगी? देखो वो तो आपको खुद ही बता देंगे। वो आपको बड़ी वाली चाहिए कौन सा? नॉर्मल मिल जाए, ये मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या रेट चल रहा है? ये तो 12-14 हज़ार रुपये चल रहा है। 12-14 हज़ार रुपये कितने किलोमीटर के? लोकल मतलब मैं समझा नहीं। 12-14 में समझ लूँ ना, 12-14 हज़ार रुपये लोकल रेट। लोकल मतलब कहीं से कहीं तक चले जाओ दिल्ली में। ये लोग वर्मा एम्बुलेंस है, ये गाजियाबाद में कहीं खड़ी होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 12 से 14 हज़ार रुपये रेट फिक्स कर रखा है? देखो कई बार किसी से 20,000 भी लिए जा रहे हैं, किसी से 8,000 भी लिए जा रहे हैं। जैसी पार्टी होती है, जैसी कंडीशन होती है, जैसी ऐसा क्यों अचानक से क्यों बढ़ गया रेट? एम्बुलेंस नहीं है दिल्ली में अवेलेबल। एक गाड़ी अगर यहाँ पे लग गई, वो 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए बिजी हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले। वैसे सरकारी रेट क्या है? नहीं कोई रेट नहीं है सरकारी फिक्स कर रखा था ना? नहीं, सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए तो फिक्स किया था ना किलोमीटर का। ये नहीं है, मतलब ये है 20,000 तक जैसा मिल जाए। सुना आपने, ये शख्स खुद अपनी जुबान से कह रहा है कोई फिक्स रेट है ही नहीं। ये इंसान खुद कबूल कर रहा है पार्टी के हिसाब से रेट है, तो इसका क्या मतलब? क्या जो मरीज मजबूर है उसे रेट के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है? एम्बुलेंस रेट में हो रहे इस गड़बड़ झाले का एक और सच खंगालने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार। अरे भैया, एम्बुलेंस मिल जाएगी? मयूर विहार से जाना लाइफलाइन लक्ष्मी नगर मरीज को लेके। क्या ऑक्सीजन से? नहीं, बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन से बता दो क्या रेट है तुम्हारा? ऑक्सीजन तो है नहीं गाड़ी में। बिना ऑक्सीजन के बताओ। मयूर विहार यहीं से जो फेस 2 है, यहाँ से 1 किलोमीटर से लेना है करीब, और 4 किलोमीटर आगे जाना है लाइफलाइन में। लक्ष्मी नगर। आप क्यों 2,500 से लग जाएंगे? 2,500 4 किलोमीटर के? ऐसा क्यों भाई? एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। और पहले कितना था? पहले कितना लग रहा था? पहले हमें नहीं पता है। और अगर यहाँ से LNJ भी जाएं तो? हाँ, कितना लग जाएगा? तो यार इतना रेट बढ़ गया है।
एम्बुलेंस की कमी है। ये बताओ कहाँ से मिलेगी, और एम्बुलेंस ऑफिस तो होगा तुम्हारा कोई? आप क्या ये तुम नंबर दे देना, चाहे बात कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम तो अवनीश है। अवनीश? हाँ, ये नंबर लगा लो उनसे, बात ये कहाँ पर ऑफिस कहाँ पर है? ऑफिस नहीं, ये वहाँ पे कलावती पे है वो। कलावती सरन जो हॉस्पिटल है हाँ सीपी में जो है? हाँ हाँ। अच्छा वहाँ पर है, चलो वहीं जाके वहाँ बात पे कर। इस समय कोई गाड़ी नहीं है। क्यों? वहाँ पे अभी देखे आप, कोई गाड़ी नहीं, चाहने वाले उनसे बात कर लो, फोन लगा के। तो ये बताओ वहाँ पे ऑफिस में बैठा तो होगा कोई? ऑफिस नहीं है वहाँ पे, ऐसे खड़ी रहती गाड़ियाँ। कोरोना काल में ऑक्सीजन से लेकर जरूरी दवाओं तक की कालाबाजारी का पर्दाफाश न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने किया। और जब तक महामारी की आड़ में ऐसे गोरख धंधे चलते रहेंगे, न्यूज नेशन जनहित में ऐसे चेहरों को बेनकाब करता रहेगा। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के कुछ मुनाफाखोर एम्बुलेंस में लोगों से ज्यादा रेट वसूल रहे हैं, तो कुछ ऐसे एम्बुलेंस वाले भी हैं जो अस्पतालों के बाहर डटे हुए हैं। अहमदाबाद में अस्पतालों का बुरा हाल है। 1200 बेड के अस्पताल में नए मरीजों की जगह नहीं है। इन हालात में अहमदाबाद के एम्बुलेंस वाले तब तक मरीज को लेकर अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं जब तक मरीज को भर्ती ना किया जाए। देखिए एम्बुलेंस पर अहमदाबाद से न्यूज नेशन संवाददाता पूरव पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों के लिए इंतज़ार माने आम बात हो गई है। ना बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है। इस वक्त हम सिविल अस्पताल के सामने है, जहां पर जो एम्बुलेंस की लाइन जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो गई है। पूरे शहर में ऑक्सीजन वाले जो बेड है वो सिर्फ महज 150 ही बचे हैं। और ये सिविल अस्पताल अहमदाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है कोरोना का। वहाँ पर स्टाफ की भी कमी है, और इसी वजह से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मदद के लिए पहुँचे हुए हैं। सर ये बताइए कि आप कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? अभी 3 ड्यूटी में 2 ड्यूटी में काम करते हैं हम लोग अभी। बाकी तो आप हमारे जो होंगे उनसे बात कीजिएगा, ठीक है सर। अभी काम कर रहे हैं हम लोग में भी हम लोग का मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। एक हमारी टीम है अंदर वार्ड में होती है, बराबर। बाकी आप उनसे बात कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सब अलग अलग काम यहाँ पर कर रहे हैं संघ के लोग, लेकिन जो परेशानी है वो कम नहीं हो रही है। मरीज़ जो है वो अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो घुटनों पर है और गुजरात सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल उठ रहा है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ चरमराता मेडिकल सिस्टम देश के लिए मुश्किल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ कोरोना के रोज बदलते फीचर डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि थकान, प्लाज्मा कम होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। कट्टुकट की अगली रिपोर्ट में खुद डॉक्टर्स से जानिए क्या हो सकते हैं कोरोना के नए लक्षण, और अगर ये लक्षण दिखें तो कैसे रहें सावधान, कैसे करें इस नए कोरोना से अपना बचाव। डरा रहा है कोरोना वायरस का देसी वेरिएंट। सामने आया कोरोना का एक और नया लक्षण। डॉक्टर्स के लिए पहेली बना बहरूपिया वायरस। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। कोरोना से संक्रमण और मौत के मामले में इजाफा हो रहा है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के आगे तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में संक्रमण के 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में किलर कोरोना ने 3,293 लोगों की जान ली है। दिनों दिन बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल बेड्स की कमी से जूझ रहे हैं, तो वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से मरीजों की सांसें थम रही हैं। वहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। डबल म्यूटेंट वायरस के बाद अब ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की दस्तक से खौफ पसरा है, तो बहरूपिया कोरोना वायरस के लक्षण भी तेजी से बदल रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, नाक बहना और गले में दर्द को कोरोना का लक्षण माना जाता था, वहीं कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर में कोरोना के मरीजों में डायरिया, आंखों का लाल होना, स्किन पर रैशेज, सिर में दर्द जैसे नए लक्षण देखे गए।
वहीं अब संक्रमित होने वाले मरीज बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, यानी ज्यादा थकान की वजह कोरोना हो सकता है। इसके बाद अब मरीज की प्लेटलेट्स में अचानक कमी होना भी कोविड-19 का एक लक्षण है। जानकारों के मुताबिक हर वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स काउंट कुछ कम हो जाता है, लेकिन अगर बिना किसी खास वजह से बहुत ज्यादा थकान लगे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय कोविड-19 का टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि यह थकान प्लेटलेट्स गिरने की वजह से हो सकती है। जानकारों का दावा है कि कई मरीजों में यह लक्षण देखा गया है कि उनके ब्लड प्लेटलेट्स गिरकर 75 से 80 हजार पहुँच गए, जबकि कई मरीजों के प्लेटलेट्स तो 20 हजार तक गिर गए और उनकी मौत तक हो गई, जबकि सामान्य मरीज में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं। ऐसे में डॉक्टर थकान महसूस होने पर कोविड टेस्ट की सलाह दे रहे हैं। बहरूपिया कोरोना डॉक्टरों को बार बार छका रहा है। कई मरीजों में तो कोई शुरुआती लक्षण तक नहीं दिख रहे। कई बार तो एंटीजन तो दूर, RT-PCR में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हो रही है। ब्लड टेस्ट करवाने पर प्लेटलेट्स कम होने और सिटी स्कैन में पैचेस मिलने के बाद कोरोना की पुष्टि हो पा रही है। ऐसे में सावधान रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना को फैलने से रोकें। टीम न्यूज़ नेशन। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी अपील जो लगातार न्यूज़ नेशन आपसे कर रहा है। इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं। आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज़ नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर अपनी डिटेल भेजें।